नमस्कार दोस्तों। फिर से आज एक बार फिर बहुत अच्छा ऐसा एक टॉपिक जो कि बीएससी सेमेस्टर 6 के केमिस्ट्री वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आप सामने बहुत जल्द लेके उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो फिर से एक बार मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं असरकारक परमाणु क्रमांक। तो दोस्तों, आज मैं EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थोड़े कुछ एग्जांपल लेके आपके सामने कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ कि भाई EAN कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज मैंने EAN के बारे में कुछ एग्जाम्पल के रूप में मेटल कार्बोनिल्स के एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो यूनिट नंबर 3 है वो है यूनिट नंबर 2, दैट इज मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल इज वन टाइप ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सिस, लेकिन स्पेशली इफ इट इज मेटल कार्बोनिल, तो फिर मेटल कार्बोनिल के ही दो तीन बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके मैं आपके सामने बहुत जल्द EAN का कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आने वाले क्वेश्चन पेपर में आप इसी तरह के कोई भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो उसके सही आंसर आप कैलकुलेट कर सके और आपके एग्जामिनेशन में अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ। मेटल कार्बोनिल के अंदर EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। दोस्तों, सबसे पहला एग्जांपल है FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयन। FeCO5 के अंदर Fe का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 26, यानी कि उसके साथ खुद अपने 26 इलेक्ट्रॉन है। फिर Fe कंटेंट्स, क्योंकि उसमें Fe की वैलेंस जो है वो न्यूट्रल है, तो Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन बरकरार ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो Fe के पास अगर 26 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो फिर उसको 5 जो ये लिगेंड्स है कार्बोनिल लिगेंड, इसमें से हर एक कार्बोनिल लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन Fe को डोनेट करने के लिए होता है। तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Fe को। फिर 5 CO लिगेंड है, तो कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलरेडी डोनेटेड टू Fe। तो FeCO5 के अंदर कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के और 26 इलेक्ट्रॉन Fe के अपने, यानी कि उसके पास FeCO5 बनता है तो उसका एटॉमिक नंबर बन जाता है 36, जो कि क्रिप्टॉन जितना होता है। तो क्रिप्टॉन जैसा एटॉमिक नंबर गेन करने के बाद वो अपने आप क्रिप्टॉन की तरह बिहेव, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ FeCO5 बिकम्स लाइक सेम दैट ऑफ क्रिप्टॉन। ठीक है, अब FeCO5 की अगर मैं फिगर की बात करूं तो दोस्तों देखिए, ये मोनो सेंटर्ड कार्बोनिल धातु मेटल कार्बोनिल है, इसलिए फिगर भी बताना जरूरी है। दोस्तों, अब दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो कि आपके सामने लेके उपस्थित हो रहा हूँ, इट इज NiCO4। NiCO4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला ये NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल, उसमें कार्बोनिल लिगेंड न्यूट्रल होने के कारण Na की वैलेंस भी यहाँ पर 0 होती है। तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल NiCO4 जो है उसमें Na की 0 है। Na का अपना, यहाँ पर गलती से मैंने Fe लिखा है, तो Na का खुद अपना 28 एटॉमिक नंबर है, तो उसके पास 28 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद है। अब 4 CO लिगेंड जो है उसमें से 4/10 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसको लिगेंड की ओर से मिले हैं, तो कुल मिला के उसके पास NiCO4 बनता है, तो उसके पास 36 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 36 के लाइक, यानी कि क्रिप्टॉन जैसा बिहेव होता है। तो क्रिप्टॉन जैसा एटॉमिक नंबर गेन करने के बाद वो स्टेबल फॉर्म में आता है। तो दोस्तों, इसी तरह से EAN ऑफ NiCO4 दैट इज 36।
अब दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा दे रहा हूं, जो कि बाई सेंटर्ड या फिर डाई सेंटर्ड, यानी कि द्विकेंद्रीय कार्बोनिल CO2CO8। अब CO2CO8 की फिगर बताना चाहूं तो दोस्तों ये CO है। CO के पास ये तीन जो है वो टर्मिनल CO है। कोबाल्ट, दिस CO इज कोबाल्ट, यहाँ पर ऑक्सीजन ये वो छोटा लिखा है, सो दिस इज कोबाल्ट। कोबाल्ट की जो स्ट्रक्चर है CO2CO8 की, तो कोबाल्ट के पास तीन टर्मिनल कार्बन मोनोक्साइड लिगेंड है, और एक ये और एक ये दोनों ब्रिज CO भी उसके पास बॉन्डेड है। अब ये दो बॉन्डेड जो कार्बोनिल लिगेंड है वो ये दूसरा जो CO है उसके साथ, दूसरा कोबाल्ट मेटल के साथ भी बॉन्डेड है, और दूसरा जो कोबाल्ट है उसके पास भी तीन टर्मिनल, यानी कि तीन यहाँ पर तीन यहाँ पर, कुल मिला के 6 टर्मिनल CO और ये दो ब्रिज CO। इसको ये दोनों मेटल के बीच में बॉन्डेड है, यानी कि उसको इसीलिए उसको ब्रिज CO भी बोला जाता है। ऐसा ब्रिज CO यहाँ पर दो है दोस्तों। यहाँ पर टर्मिनल CO, हर एक ईच टर्मिनल CO यहाँ पर कोबाल्ट को 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन ये टर्मिनल CO से ये कोबाल्ट को मिलता है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रिज CO के पास से मिलता है। अब ये ब्रिज CO है वो दूसरा एक एक इलेक्ट्रॉन ये कोबाल्ट को देता है, यहाँ पर ये एक और ये एक, यहाँ पर फिर से 6 इलेक्ट्रॉन CO टर्मिनल के पास से। अब बात आती है कोबाल्ट कोबाल्ट यानी कि मेटल मेटल बॉन्ड, तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कोबाल्ट का मेटल का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैटर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब ये एग्जाम्पल के अंदर किसी एक कोबाल्ट को हम लेंगे, क्योंकि दोनों कोबाल्ट के पास दोस्तों देखिए यहाँ पर कोबाल्ट 3 टर्मिनल CO, 2 ब्रिज CO और मेटल मेटल के पास एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन। इसकी कंडीशन देखें, इसकी पोजीशन या फिर इसका एनवायरनमेंट, तो टर्मिनल CO 3, फिर 2 ब्रिज CO और मेटल मेटल के साथ एक, यानी कि किसी एक CO का EAN हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ EAN फॉर CO2CO8। तो कोई भी एक CO का हम EAN कैसे गिन सकते हैं? तो एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट दैट इज 27, यानी कि उसके पास 27 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फिर 3 टर्मिनल CO जो है उसमें से हर एक में से 2 यानी कि 3/2, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल CO से उसको मिलता डोनेट होता है। फिर 2 ब्रिज CO भी है, लेकिन ब्रिज CO के पास उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे CO को मिलता है, तो यहाँ पर 2/1, 2 CO ब्रिज और एक इलेक्ट्रॉन ईच CO की ओर से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है दैट कैन बी डोनेटेड फ्रॉम ब्रिज CO। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेटिंग फ्रॉम अदर मेटल, तो एक कोबाल्ट दूसरे मेटल कोबाल्ट के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो दूसरे मेटल के पास से उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ 27, 6, 2 एंड 1, यानी कि कुल मिला के EAN ऑफ CO2CO8 दैट इज 27 + 6 + 2 + 1 इट इज इक्वल टू 36, यानी कि CO2CO8 के अंदर कोबाल्ट का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये 36, तो उसका मतलब है क्रिप्टॉन जैसा बंधारण वो प्राप्त करता है और अपने आप को स्टेबल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कार्बोनिल के स्वरूप में वो गेन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे 3 एग्जाम्पल लेके मैं आज का ये वीडियो आपको समर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ कि आने वाली एग्ज़ाम के अंदर ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके सभी ग्रुप में शेयर करना, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब कर भी लेना, और ये वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना अगर आपको लगता है कि ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार।